हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टारगेट नर्सिंग एकेडमी जयपुर। नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स में आज हमारा है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, एक स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? जो ब्रेन से अटैच्ड होती है, एक स्ट्रक्चर होती है, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, जो मेल्स के अंदर तो कितनी होती है 45 सेंटीमीटर और फीमेल्स के अंदर 43 सेंटीमीटर। यानी कि हम एवरेज मान के चलते 45 सेंटीमीटर लंबी एक कॉर्ड है जो कि ब्रेन से अटैच होती है, और एक यहाँ पे छेद होता है जिसके थ्रू ये क्या करती है, हमारी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर आती है, और ऐसे ऐसे हमारी इस तरीके से हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है। ये बैक साइड में जो बोन्स होती है उनको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, और उनके बीच में क्या होता है, छेद पाया जाता है जिसके अंदर क्या मिलती है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड। और ये स्पाइनल कॉर्ड कितनी लंबी है? 45 सेंटीमीटर। और कहाँ तक स्टैंड करती है? L1 तक, यानी कि C1 टू L1। ये जिस छेद के थ्रू किस में आती है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, उसको हम बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। यानी कि ये क्या करती है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड फोरामेन मैग्नम के थ्रू ब्रेन से और L1 रीजन तक आती है। ये जहाँ से ओरिजिन होती है, तो इसका ओरिजिन जहाँ से होती है उसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम। यानी कि हम बात करें जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, कहाँ से ओरिजिन होती है? ब्रेन स्टेम से फोरामेन मैग्नम के थ्रू कहाँ तक आती है? L1 तक आती है। ये जहाँ पे आके ख़त्म होती है, जिस रीजन पे आके ये ख़त्म होती है, उसको हम बोलते हैं कोन्स मेडुलरिस। और इसके आगे क्या होता है फिर? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक धागे नुमा संरचना बनाती है जिसको हम बोलते हैं कोडा इक्विना, या इसको हम बोलते हैं फाइलम टर्मिनल। तो क्या होता है, ये जो मेन स्ट्रक्चर है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये तो है फाइलम टर्मिनल। अगर इसके चारों तरफ क्या होती है, हमारे नर्व आके, इस तरीके से नर्व आके, और हॉर्स टेल स्ट्रक्चर, यानी कि घोड़े के पूंछ के जैसे, यानी कि घोड़े की पूंछ खत्म तो ऊपर ही हो जाती है, लेकिन उसमें जो उसके बाल होते हैं वो क्या होते हैं, वो नीचे तक आते रहते हैं। तो ये भी कैसे होते हैं, एक हॉर्स लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसमें क्या होती है, हमारी नर्व जो होती है, स्पाइनल नर्व, वो क्या करती है, ऊपर से आके और इस फाइलम टर्मिनल के चारों तरफ इस तरीके से रहती है, जिसको हम बोलते हैं कोडा इक्विना। ये पार्ट पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये पार्ट किसके अंदर आएंगे, हम जब हम इसके इंजरी पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड की, तो उसमें इन पार्ट्स के अंदर इंजरी की वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती है, उनको हम पढ़ेंगे। तो स्पाइनल कॉर्ड हमारी 45 सेंटीमीटर होती है और फोरामेन मैग्नम के थ्रू नीचे आती है, C1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक आती है? कोन्स मेडुलरिस तक। उसके आगे का पार्ट कहलाता है फाइलम टर्मिनल, और जहाँ पे ये घोड़े की पूंछ जैसी स्ट्रक्चर बनती है, इसको हम बोलते हैं कोडा इक्विना। तो ये थी हमारी इसकी एनाटॉमी, ब्रीफ एनाटॉमी। उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर की, कि ये दिखती कैसी है। जब हम इसको इस तरीके से काट देते हैं, ये हमारी क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। अगर मैं इसको यूँ काट दूँ तो उसके बाद ये जो पार्ट दिखता है, ये हमें कैसे दिखता है? ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। यानी कि ये मान लो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, तो इसमें क्या होता है, ये जो पार्ट होता है, इसके अंदर एक एच शेप स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये क्या होती है? एच शेप स्ट्रक्चर होती है। जब हम ब्रेन की बात करते हैं तो ब्रेन के अंदर क्या होता है, हमारा दो मैटर होते हैं इसके अंदर। एक होता है वाइट मैटर, एक होता है ग्रे मैटर। यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर तो वाइट मैटर कहाँ पे होता है? बाहर की साइड होता है। यानी कि जो सेंटर पॉइंट होता है वो तो होता है हमारा ग्रे मैटर, और जो बाहर का पेरिफेरल जो पार्ट होता है वो हमारा वाइट मैटर होता है। जबकि इसके अंदर क्या होता है, ब्रेन के अंदर जस्ट अपोजिट होता है। जो ग्रे मैटर होता है वो बाहर का पार्ट होता है, और वाइट मैटर अंदर का पार्ट होता है ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है, इसको हम बोलते हैं एंटीरियर मीडियन कमीसर, और ये हमारा पोस्टीरियर मीडियन कमीसर। ये जो हमारे पार्ट्स हैं, ब्लैक वाला जो पार्ट है ग्रे मैटर का, इसको हम बोलते हैं, इस एंटीरियर पार्ट को तो बोलते हैं एंटीरियर हॉर्न, और पोस्टीरियर पार्ट को बोलते हैं पोस्टीरियर हॉर्न। तो ये एंटीरियर हॉर्न, ये पोस्टीरियर हॉर्न। तो ये था हमारा कि अगर इस पार्ट में इंजरी होती है तो इसको एंटीरियर कॉर्ड इंजरी बोलते हैं। पीछे वाले पार्ट में अगर इंजरी होती है तो उसको पोस्टीरियर कॉर्ड इंजरी बोलते हैं। अगर हाफ के अंदर होती है तो इसको लेटरल कॉर्ड इंजरी बोलते हैं। तो ये इसलिए हमारे को क्या करना पड़ता है, इसकी एनाटॉमी पढ़नी पड़ती है कि एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम में याद रखना कि कौन सा पार्ट होगा अफेक्ट, ये एंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर में पोस्टीरियर पार्ट। तो ठीक है, तो ये थी इसकी
एनाटॉमी। अब बात करते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या होती है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इज द डैमेज ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि डैमेज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी नाम से स्पेसिफिक है कि स्पाइनल कॉर्ड में, कॉर्ड के अंदर डैमेज होगा, दैट रिजल्ट इन लॉस ऑफ फंक्शन। और इसके अंदर क्या होगा कि जब इसके अंदर इंजरी होती है तो किसके अंदर लॉस होता है, फंक्शंस के अंदर। और इसके क्या फंक्शन होते हैं, मोटर फंक्शन और सेंसरी फंक्शन। ये मोटिलिटी और फीलिंग्स, मोटिलिटी का मतलब जो मोशंस में हेल्प करता है, फीलिंग्स का मतलब जो सेंसरी, यानी कि ये सेंस और ये मोटर, जो मोटर और सेंसरी दोनों के अंदर लॉस होगा, किसके अंदर, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या होगा कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इज द डैमेज ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड दैट रिजल्ट इन ए लॉस ऑफ फंक्शन सच एज मोटिलिटी और फीलिंग। यानी कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में डैमेज की वजह से मोटिलिटी और फीलिंग्स, यानी कि मोटर और सेंसरी फंक्शन अल्टर्ड होते हैं। बात करते हैं इसके कोजेस की, कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है उसके क्या क्या कोजेस होते हैं, यानी कि इसकी एटियोलॉजी की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा आरटीए। जब हमने हेड इंजरी पढ़ा था तो उसमें सबसे ज़्यादा पढ़ा था कि आरटीए जो होता है मोस्ट लीडिंग कोज है किसका, हेड इंजरी। आरटीए मोस्ट लीडिंग कोज है हेड इंजरी का। और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कोज भी किसका होता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का। यानी कि जिसको ज़्यादातर आरटीए होता है उसको चांसेस होता है क्या, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के। और उसके बाद में आता है बुलेट और स्टैब इंजरी, यानी कि किसी ने गोली मार दी हो। बुलेट और स्टैब इंजरी का मतलब किसी ने चाकू मार दिया हो। स्टैब इंजरी का मतलब होता है कि किसी ने पिन पॉइंट जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं या फिर जो हमारे धारदार हथियार होते हैं उसको बोलते हैं स्टैब इंजरी, या चाकू के वॉर से। ट्रोमेटिक इंजरी, किसी को ट्रोमा हो गई हो, एक्सीडेंट हो गया हो, कुछ भी हो, वो ट्रोमेटिक इंजरी के अंदर। इलेक्ट्रिक शॉक वाले पेशेंट के अंदर FFH, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी को फॉल फ्रॉम हाइट, मतलब कोई हाइट से गिर गया है तो उसके चांसेस होते हैं, मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि उसको भी क्या हो, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो। उसके बाद लैंडिंग ऑन द हेड ड्यूरिंग स्पोर्ट्स इंजरी, यानी कि किसी को खेलते टाइम सिर के बल गिर गया हो, यानी कि उसकी जो लैंडिंग हुई है वो कैसी हुई है, सिर के बल। तो उसको, उसमें भी किसके होते हैं, हमारे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के चांसेस होते हैं। जो इस कंडीशन में तो सबसे ज़्यादा सर्वाइकल इंजरी के चांसेस होते हैं, इसको सर्वाइकल रीजन में क्या होते हैं, इंजरी होने के चांसेस है। तो इटियोलॉजी में क्या क्या थे, आरटीए, बुलेट और स्टैब इंजरी, ट्रोमेटिक इंजरी, इलेक्ट्रिक शॉक, फॉल फ्रॉम हाइट और लैंडिंग ऑन हेड ड्यूरिंग स्पोर्ट्स इंजरी। तो ये थे हमारे इसके इटियोलॉजिकल या इसके कोजेस। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की, कि इसके जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है इसके कितने टाइप्स है। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में दो टाइप होते हैं, एक होता है कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, दूसरा होता है इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। यानी कि कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो होती है उसके अंदर क्या होता है, टेट्राप्लेजिया, पैराप्लेजिया। यानी कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो होती है वो कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर टेट्राप्लेजिया, पैराप्लेजिया और कंप्लीट पैराप्लेजिया होता है, ठीक है। और जबकि हमारी इनकम्प्लीट जो होती है, इनकम्प्लीट के अंदर होता है एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम। यानी कि अभी हमने जो बात की थी कि हमारी क्या है, स्पाइनल कॉर्ड थी, स्पाइनल कॉर्ड के अगर इस पार्ट में इंजरी, एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम। अगर इस पार्ट में इंजरी तो पोस्टीरियर कॉर्ड सिंड्रोम। अगर इस पार्ट में इंजरी हो तो उसको हम बोलते हैं लेटरल कॉर्ड सिंड्रोम या ब्राउन स्क्वायर सिंड्रोम। एंटीरियर, पोस्टीरियर, ब्राउन स्क्वायर सिंड्रोम, ये इसी को बोलते हैं लेटरल कॉर्ड सिंड्रोम। कॉन्स मेडुलरिस, जो हमने बात की थी कि हमारी जो ये थी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या था, ये पार्ट जहाँ पे खत्म हो रहा था उसको बोलते हैं कॉन्स मेडुलरिस। इसके बाद में इसमें जो फाइनल टर्मिनल और इसमें से जो नर्व निकलती है स्पाइनल नर्व, इसको हम बोलते हैं कोडा इक्विना। तो कॉन्स मेडुलरिस यानी कि इस पार्ट में अगर डैमेज हो गया हो तो। सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम, अगर इसके बीच वाले ग्रे मैटर वाले पार्ट में अगर इंजरी हो गई हो तो। और कोडा इक्विना सिंड्रोम, यानी कि इस पार्ट के अंदर अगर इंजरी हुई हो तो उसको हम बोलते हैं कोडा इक्विना सिंड्रोम। तो ये थे हमारे दो टाइप्स, कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अब बात करते हैं हम वन बाय वन। पहले बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में हम बात करेंगे टेट्राप्लेजिया की। तो टेट्राप्लेजिया का मतलब क्या होता है, ऑल एक्सट्रीमिटीज़, ऑल एक्सट्रीमिटीज़, यानी कि सारी एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर क्या होगा, पैरालिसिस होगा। और ये कब होगा, इंजरी इन सर्वाइकल रीजन। यानी कि जब सर्वाइकल रीजन में इंजरी हो तब ज़्यादातर चांस होता है किसका, टेट्राप्लेजिया का। उसके बाद में आता है पैराप्लेजिया। पैराप्लेजिया का मतलब होता है कि पार्शियल पैरालिसिस इन लोअर एक्सट्रीमिटी, पार्शियल पैरालिसिस इन लोअर एक्सट्रीमिटीज। उसके बाद में आता है कंप्लीट पैराप्लेजिया का मतलब, इसमें क्या होगा पैराप्लेजिया के अंदर तो कि पार्शियल पैरालिसिस हो। पैरालिसिस जो होता है वो क्या होता है कि इसमें कुछ हद तक मूवमेंट होने के चांसेस होते हैं,
जबकि कंप्लीट के अंदर परमानेंट डैमेज, परमानेंट लॉस ऑफ सेंसरी एंड मोटर मूवमेंट, यानी कि इसके अंदर सेंसरी फंक्शन भी लॉस हो जाएंगे और मोटर मूवमेंट भी लॉस हो जाएंगे। उसके बाद में ये तो था हमारा कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का मतलब क्या है कि ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है और ये हमारे क्या है उसके अंदर ग्रे मैटर है। इसके अंदर क्या होगा कि कंप्लीट इसके अंदर डैमेज हो जाए, तो जिसकी वजह से क्या होता है हमारा अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज हो जाता है। उसकी वजह से हमारी क्या होता है टेट्राप्लेजिया, ऑल एक्सट्रीमिटीज़ पैरालिसिस, पैराप्लेजिया यानी कि पार्शियल पैरालिसिस इन लोअर एक्सट्रीमिटीज़, और कंप्लीट पैराप्लेजिया का मतलब कि टोटल परमानेंट लॉस ऑफ सेंसरी एंड मोटर मूवमेंट। तो ये था कंप्लीट। अब आता है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब है कि कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी नहीं है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, इसके किसी पार्ट में, इसके किसी पार्ट के अंदर इंजरी हो उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। किसी आधे पार्ट में, ऊपर वाले पार्ट में, नीचे वाले पार्ट में, तो उसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट। जिसमें सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम। सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम में क्या होगा, जो हमारा ग्रे मैटर होता है ये वाला पार्ट, इस पार्ट के अंदर इंजरी होती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है इंजरी इन सेंट्रल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यानी सेंट्रल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के जो ये जो वाला सेंटर पार्ट है इसके अंदर इंजरी होती है। और मैक्सिमम जो चांसेस होते हैं वो किसके अंदर होता है, सर्वाइकल रीजन के अंदर। सर्वाइकल रीजन मोस्ट अफेक्टेड, यानी कि जो भी इंजरी होगी इसमें इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर वो किसके अंदर होती है, सर्वाइकल रीजन के अंदर। सर्वाइकल रीजन यानी कि C1 to C8, और वर्टिब्रल कॉलम में कितनी होती है C1 to C7, यानी कि 7 तो वर्टिब्रल कॉलम होंगी और C1 to C8 की क्या होती है स्पाइनल नर्व। यानी कि सर्वाइकल, अगर हम नर्व की बात, स्पाइनल नर्व की बात करें तो 8 सर्वाइकल नर्व पाई जाती है और 7 वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है। तो जो सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम होता है वो किसके अंदर होता है, मोस्टली इन C1 से C7 के बीच में। अब आता है कि जो हमारा सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम है इसके अंदर क्या क्या लॉस होता है। तो लॉस जो होता है इसमें मोटर फंक्शन ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज, यानी कि इसके अंदर सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम जब होता है तो क्या होगा, हमारी अपर एक्सट्रीमिटी जो है यानी कि बोथ हैंड जो है इनके अंदर मोटर फंक्शन जो होते हैं, यानी कि इनको मूवमेंट करने की कैपेसिटी जो होती है वो लॉस हो जाती है। सेंसरी में भी तो लिखा है कि अपर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर सेंसरी फंक्शन में भी, कि मोटर तो होंगे होंगे लेकिन सेंसरी हो भी सकते हैं और नहीं। तो ये था सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम। अब हम बात करेंगे एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम की। एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम में क्या होता है कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड का एंटीरियर पार्ट जो होता है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड थी, इसका एंटीरियर पार्ट जो होगा वो डैमेज होगा। तो उसमें डैमेज होने की वजह से क्या होता है कि डैमेज एंटीरियर पार्ट, यानी कि एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम में एंटीरियर पार्ट डैमेज होगा। तो उसमें लॉस क्या क्या होता है, यानी कि जब इसके अंदर डैमेज होगा इस पार्ट में तो हमारे डैमेज क्या क्या होगा, क्रूड टच, पेन, टेम्परेचर एंड मोटर फंक्शन बिलो द लीजन। मान लो कि ये इंजरी जो है हमारी L1 रीजन के अंदर हुई है, तो एक तो L1 रीजन जो है उससे नीचे का पार्ट जो होगा उसके अंदर मोटर फंक्शन गायब हो जाएंगे, यानी कि मोटर फंक्शन गायब हो जाएंगे L1 रीजन से। नंबर 1 रीजन के बाद के जो भी फंक्शंस है, रीजन्स है, उन उस बॉडी के मोटर फंक्शन लॉस। टेम्परेचर, उस इससे नीचे का टेम्परेचर पेशेंट फील नहीं कर पाएगा, पेन, उसको दर्द की अनुभूति नहीं होगी। और दूसरा है क्रूड टच। क्रूड टच का मतलब होता है कि जो हमारे को अच्छे से, जिस टच का हमें पता लगता हो कि ये जो मेरी टच है ये क्रूड टच है। और जो हवा जो होती है, हवा या हो या फिर कोई फाइन टच हो, उसको हम बोलते हैं फाइन टच, यानी कि बहुत बारीक टच या फाइन तरीके से जो टच करते हैं उसको हम बोलते हैं फाइन टच या बहुत हल्का सा टच। तो क्रूड टच का मतलब होता है जो अच्छे से टच कर रखा हो, वो ना तो उसका पता लगेगा, पेन का पता नहीं लगेगा, टेम्परेचर का पता नहीं लगेगा, और लीजन से नीचे क्या होगा, हमारे मोटर फंक्शन एब्सेंट हो जाएंगे। यानी कि L1 से, मान लो फॉर एग्जांपल L1 से नीचे इंजरी हुई, L1 पे इंजरी हुई है तो L1 से नीचे के मोटर फंक्शन गायब, पेन गायब, टच गायब और टेम्परेचर गायब। अब बचता क्या क्या है, कोई अगर ढंग से पकड़ ले तो पता नहीं लगेगा, लेकिन अगर कोई हल्का सा हाथ लगाए उसको पेशेंट को हो सकता है कि फील हो, उस पेशेंट को फील हो सकता है। और प्रेशर, यानी कि अगर जो प्रेशर होता है हमारी इस पार्ट के, जिस पार्ट को हमने इंजरी हुई है, मान लो कि मेरे L1 रीजन में हुई है, तो उसके नीचे का पार्ट जो होता है उसके अंदर प्रेशर फील होगा, लेकिन उसके अंदर क्या नहीं होगा, पेन नहीं होगा। प्रेशर फील होगा, फाइन टच फील होगा, लेकिन पेन नहीं होगा और टेम्परेचर फील नहीं होगा। तो ये था एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम। अब बात करते हैं पोस्टीरियर कॉर्ड सिंड्रोम की। तो इसी में क्या होगा कि ये पार्ट तो ठीक रहेगा लेकिन प्रॉब्लम पोस्टीरियर पार्ट में होगी, यानी कि ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, इसमें ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर के अंदर प्रॉब्लम
तो पोस्टीरियर में प्रॉब्लम होने की वजह से क्या होगा, पोस्टीरियर पार्ट डैमेज होगा और लॉस क्या होगा, जो इसके अंदर लॉस हुआ था वो इंटैक्ट रह जाएगा और जो इसके अंदर इंटैक्ट था वो लॉस हो जाएगा। यानी कि फाइन टच और प्रेशर तो इसके अंदर क्या होंगे, लॉस हो जाएंगे और इंटैक्ट क्या होगा, क्रूड टच, पेन, टेम्परेचर और मोटर मूवमेंट, ये इसके अंदर इंटैक्ट रहेंगे। यानी कि एंटीरियर कोर्ड सिंड्रोम का जस्ट अपोजिट है पोस्टीरियर कोर्ड सिंड्रोम, इसलिए आप याद करिए एंटीरियर कोर्ड सिंड्रोम को, पोस्टीरियर कोर्ड सिंड्रोम ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि जो इसके अंदर लॉस है वो इसके अंदर इंटैक्ट है, जो इसके अंदर इंटैक्ट है वो इसके अंदर लॉस है। आए समझ में। उसके बाद में आता है लेटरल कोर्ड सिंड्रोम। यानी कि लेटरल कोर्ड सिंड्रोम में क्या होगा, ये हमारी स्पाइनल कोड है, ये हमारा ग्रे मैटर है। अब क्या होगा, इसके अंदर हाफ पार्ट के अंदर यानी कि लेटरल साइड के अंदर इसमें क्या हो जाएगी, इंजरी होगी। इसको हम बोलते हैं ब्राउन सैक्वार्ड सिंड्रोम, यानी कि ब्राउन सैक्वार्ड सिंड्रोम बोल दो या लेटरल कोर्ड सिंड्रोम बोल दो। तो हाफ पार्ट के अंदर डैमेज, हाफ पार्ट सेफ है। तो इसके अंदर क्या होता है, डैमेज हाफ सेक्शन के अंदर क्या होगा, डैमेज होगा। अब इसमें क्या होता है, इप्सी लेटरल लॉस, एक वर्ड है इप्सी लेटरल लॉस। इप्सी लेटरल लॉस का मतलब क्या होता है कि जिस साइड इंजरी हुई है, इस साइड मान लो कि लेफ्ट साइड में क्या हुई है इस पेशेंट को इंजरी, यानी कि राइट साइड में इंजरी है, ये राइट साइड हो गई है लेफ्ट साइड, तो इसको राइट साइड में अगर इंजरी है तो इसका क्या होगा, फाइन टच, तो राइट साइड की फाइन टच और प्रेशर गायब हो जाएंगे, यानी कि राइट साइड के इप्सी लेटरल लॉस होगा। और कॉन्ट्रा लेटरल लॉस का मतलब कि जस्ट इसके अपोजिट साइड, यानी कि मान लो मेरी बॉडी में इप्सी लेटरल लॉस हुआ L1 रीजन पे, तो मेरा क्या होगा, जो राइट साइड की जो है, राइट साइड के ये है लेटरल कोर्ड सिंड्रोम, तो राइट साइड का फाइन टच और प्रेशर लॉस, और लेफ्ट साइड का क्या होगा, यानी कि कॉन्ट्रा लेटरल लॉस, क्रूड टच, पेन और टेम्परेचर। यानी कि क्रूड टच, पेन और टेम्परेचर किस अंदर का होगा, कॉन्ट्रा लेटर अपोजिट साइड का। तो ये था हमारा लेटरल कोर्ड सिंड्रोम। अगर कोई डाउट है या कुछ प्रॉब्लम है इनके अंदर तो आप कमेंट बॉक्स में उसको सीधा डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि इसके अंदर मेरे को डाउट है। उसके बाद में नेक्स्ट वन आता है कोन्स मेडुलरिस सिंड्रोम। तो कोन्स मेडुलरिस में क्या था, ये हमारा क्या था, कोन्स मेडुलरिस पार्ट था, ये वाला जो पार्ट था हमारा क्या था, कोन्स मेडुलरिस। अगर इसके अंदर प्रॉब्लम हो जाए, इस पार्ट में डैमेज हो जाए तो क्या होगा, डैमेज इन कोन्स मेडुलरिस, डैमेज हो गया, लोअर लिम्ब वीकनेस, यहाँ से क्या निकलती है हमारी लोअर पार्ट को, यानी कि लोअर लिम्ब के लिए नर्व, स्पाइनल नर्व निकलती है, तो उनमें क्या होगी, वीकनेस होगी। लॉस ऑफ स्फिंक्टर कंट्रोल, यानी कि हमारे जो स्फिंक्टर्स होते हैं, स्फिंक्टर किस किस में होंगे, एक तो स्टूल के कंट्रोल के लिए, दूसरा बोवल के कंट्रोल के लिए। यानी कि स्टूल कंट्रोल के लिए और बोवल कंट्रोल के लिए, तो इसमें दोनों क्या होंगे, स्फिंक्टर कंट्रोल और बाउल कंट्रोल। यानी कि स्टूल कंट्रोल भी हो जाएगा और यूरिनेशन भी। ना तो पेशेंट को बोवल का पता लगेगा, यानी कि स्टूल पास करने का पता लगेगा, और ना ही पेशेंट को किसका, यूरिनेशन का पता लगेगा। स्फिंक्टर और बोवल, बोवल वर्ड यूज करते हैं हम इंटेस्टाइन के लिए। तो इसमें जो स्फिंक्टर होता है, जो कंट्रोल में होता है, वो कौन सा होता है, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। वो वॉलंटरी एक्शन करता है, तो उसका क्या होगा, लॉस ऑफ खत्म हो जाएगा। यानी कि एक तो वो भी अपने कंट्रोल में नहीं रहेगा, दूसरा स्फिंक्टर जो हमारे किसके अंदर होते हैं, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो स्फिंक्टर्स होते हैं, उनके अंदर भी हमारा लॉस खत्म हो जाएगा। तो पेशेंट को ना तो यूरिनेशन का पता होगा, ना उसका स्टूल पास करने का पता होगा, किसके अंदर, कोन्स मेडुलरिस सिंड्रोम के अंदर। और ये कौन सा पार्ट था, ये वाला। अब फाइनल वन हमारा था कोडा इक्विना सिंड्रोम। कोडा इक्विना सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि जो हमारी ये हमारी है स्पाइनल कोड, इसके अंदर से ये नर्व निकलती है, ये जो नर्व निकलती है इसको हम बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं कोडा इक्विना। डैमेज टू द नर्व ऑफ कोडा इक्विना, अगर इस कोडा इक्विना की किसी नर्व को डैमेज हो जाए तो उसको क्या होगा, मोटर लॉस ऑफ लोअर लिम्ब। तो जिस पार्ट के अंदर ये नर्व सप्लाई करती है उसका क्या होगा, मोटर लॉस खत्म हो जाएगा, यानी कि उसका मोटर लॉस हो जाएगा, उसके मोटर मूवमेंट जो है वो लॉस हो जाएंगे, मोटर मूवमेंट लॉस, वो किसके अंदर होंगे, कोडा इक्विना सिंड्रोम के अंदर। तो ये था हमारे 6 टाइप, सेंट्रल कोड सिंड्रोम, एंटीरियर कोड सिंड्रोम, पोस्टीरियर कोड सिंड्रोम, लेटरल कोड सिंड्रोम, कोन्स मेडुलरिस सिंड्रोम और कोडा इक्विना सिंड्रोम। अब ये जो पार्ट होता है हमारा स्पाइनल वाला पार्ट होता है, इसको हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। इसको मोस्टली डायग्नोस करने के हमारे पास कोई लैब इन्वेस्टिगेशन तो करवा नहीं सकते, तो इसके लिए हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या करवा सकते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। इसके लिए हम करवा सकते हैं इसमें सबसे फर्स्ट वन, या तो एक्सरे करवा लो, क्योंकि बोनी पोर्शन होता है, तो अगर बोन के अंदर ये कहें हम कि जो हमारी स्पाइनल को वर्टिब्रल कॉलम जो होती है इसके अंदर अगर डैमेज होगा तो एक्सरे में आ जाएगा। दूसरा सीटी स्कैन करवा सकते हैं, और थर्ड वन MRI,
मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करवा सकते हैं। एक्सरा, सीटी स्कैन और एमआरआई हम इसके लिए करवा सकते हैं। तो ये थे हमारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो आज स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का फर्स्ट पार्ट यहीं तक, इसके बाद में हम बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की वो नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।